बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ग्लाकोमा का एक केस दिखाऊंगा। ये लेडी हैं, इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। तो इनको काला मोतिया था एक आँख में और सफ़ेद मोतिया भी है उसमें। उसका ऑपरेशन ये पहले करा चुके हैं और दूसरी आँख में अब काला मोतिया है। तो इस आँख की नज़र जो है तकरीबन आधी ज़ाय हो चुकी है, आधी बच गई है और आँख का प्रेशर भी तकरीबन 34 है। तो फर्दर डैमेज हो रहा है ज़ाहिर। तो अब इनको को हमने एडवाइस किया था ऑपरेशन के लिए। तो अब ऑपरेशन को तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। इनका ऑपरेशन किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर इनका कंट्रोल है। नज़र जितनी बची हुई थी 612 विजन थी, अभी भी 612 विजन है। प्रेशर इनका तकरीबन 14 है और अब आफ्टर ऑपरेशन माशाल्लाह शी इज़ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द भी नहीं होता आँख के अंदर, पहले दर्द होता था और ज़ाहिर नज़र भी ज़ाया हो रही थी। तो अब इनका दर्द भी ख़त्म हो गया है, नज़र भी ठीक है, प्रेशर भी कंट्रोल है और विजन भी जितनी इनकी बच चुकी थी वो बच चुकी है। तो इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो एक लोगों में एक वहम और एक गुमान होता है कि काला मोतिया का इलाज नहीं होता या इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता या ऑपरेशन कामयाब नहीं है, तो उसको हम इसका जो वहम दूर करने के लिए हम बताते हैं कि ऑपरेशन काला मोतिया का कामयाब है। अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा और ऑपरेशन ज़रूरी है तो ऑपरेशन कामयाब होता है। और ख़ास तौर पर ओल्ड एज में, देहाती लोगों में जो दवाइयाँ तो नहीं डालते, ये एक हफ़्ता 10 दिन दवाइयाँ डालेंगे, ज़्यादा महीना डाल लेंगे, उसके बाद ये लोग दवाई छोड़ देते हैं। दवाई छोड़ते हैं क्योंकि दवाई का ना कोई जायका है, ना कोई उनका कोई इसको महसूस होता है कि कोई दवाई लग रही है। तो आप समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि शायद दवाई बेफ़ायदा है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, लिहाजा ये लोग दवाई बंद कर देते हैं। और काला मोतिया की वो किस्म जैसे ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, तो उसमें तो दर्द भी नहीं होता। तो उसमें दर्द होता नहीं है, दवाई का इनको नहीं फील होता कि फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, दवाएं ये लोग छोड़ देते हैं। और अल्टीमेटली होता यह है कि हमें हर पास साल 2 साल बाद आते हैं तो उस वक्त तक नज़र और कम हो चुकी होती है या ज़ाया हो चुकी होती है। तो इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बेहतर ये है कि इनका बर वक्त अगर ऑपरेशन हो जाता है तो इनकी एक तो दवाई डालने न डालने वाला मसला वो भी ख़त्म हो जाता है और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन भी कामयाब है और नज़र जो इनकी बची होती है वो बच जाती है। तो यही आपसे गुजारिश है कि काला मोतिया का अगर आप मरीज़ हैं तो चेकअप करवाएं। अगर आपका प्रेशर एक आध दवाई से कंट्रोल है और आप रेगुलर डालने वाले हैं और तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं है दवाइयों के साथ तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन कराएं, बर वक्त ऑपरेशन कराएं ताकि जो नज़र आपकी बची हुई है वो तो बच जाए। इसके अलावा काला मोतिया के जो केसेस हैं ये फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो जिस फैमिली में काला मोतिया है तो उस फैमिली में काला मोतिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को और अपने औलाद में से जो लोग 35 साल से ऊपर के हैं उनको आप चेक कराते रहें, उनको चेक कराएं। अगर वो ठीक हैं फिर तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उनको चेक कराते रहें। अगर कन्फर्म है जिनका ग्लाकोमा उनका इलाज करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप ख़ुद भी अमल करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें, ताकि जितने लोग आपकी इन्फॉर्मेशन देने से उनकी नज़र बचेगी उसका आपको भी सवाब मिलेगा, आपको अजर मिलेगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।